हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो गणित है अध्याय 6 त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, इसकी प्रश्नावली 6.1 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखने से पहले मैंने 6.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो समझाया है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वहाँ से वो लेक्चर देखिए, इसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, कोष्टक यानी ब्रैकेट में कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही है जो इस ब्रैकेट में आ सकता है वो आपको फिल करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। आपको बताना है कि सभी वृत्त डैश होते, डैश मतलब या तो सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है? समरूप बनना है। ठीक है, समरूप कैसे होते? देखिए समरूप के लिए कंडीशन क्या आती है आपको पता होगा कि जो समरूप है ना, यहाँ पे देखिए पहले समरूप के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि सेम शेप, सेम शेप, शेप दोनों का बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिखिए सेम शेप। ठीक है, तो क्या है कि समरूप के लिए शेप यानी आकार का बराबर होना चाहिए। तो देखिए आपने बनाया एक छोटा सर्कल, एक बड़ा, एक बड़ा, एक बड़ा। देखिए दोनों का शेप, तीनों का शेप, जितने भी सर्कल है सबका आकार बराबर है। आकार मतलब गोल है, लेकिन साइज बराबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो समरूप के लिए क्या चाहिए होता है कि सेम आकार होना चाहिए, यानी दोनों गोले ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग डैश होते हैं। तो जितने भी वर्ग देखिए, मान लो एक वर्ग आपने ये बनाया और एक वर्ग आपने ये बनाया, एक वर्ग ये बनाया। देखिए जितने भी वर्ग है वो सारे समरूप होंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ग देखिए छोटा बड़ा भी है। सर्वांगसम के लिए क्या कंडीशन है कि साइज भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन समरूप के लिए केवल शेप इक्वल होनी चाहिए। तो ये भी वर्ग की शेप है, ये भी वर्ग की है, लेकिन छोटा बड़ा है, सेम दिखता है, तो ये समरूप है। ठीक है, सभी वर्ग क्या होंगे? सभी वर्ग समरूप होंगे, ना कि सर्वांगसम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा समरूप। ठीक है, सर्वांगसम के लिए आपको पता है कि सेम शेप सेम साइज होना चाहिए, लेकिन समरूप में क्या है कि सेम आकार होना चाहिए। माप समान हो ना हो उसकी आवश्यकता नहीं होती, बस आकार समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समद्विबाहु या समबाहु। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज देखिए क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। लेकिन समबाहु क्या होता है? समबाहु मान लो एक ये बनाया आपने छोटा सा, जिसकी ऑल साइड इक्वल है, सारी भुजाएं बराबर है। एक ये बनाया बड़ा सा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखना है? सभी त्रिभुज समरूप होते कौन से वाले? समबाहु वाले। ठीक है, समबाहु वाले सभी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, समद्विबाहु वाले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? समबाहु। ये ध्यान रखना है कि समबाहु में सारी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए। देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण, मैंने बताया था कि अगर दो बहुभुज है ऐसे कुछ, तो ये अगर समरूप होंगे कि जब इनकी संगत कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो, और इनकी भुजाएं समानुपाती हो। ये भुजा के अपॉन में ये भुजा, इस भुजा के अपॉन में ये भुजा, इस भुजा के अपॉन ये भुजा। ठीक है, तो देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या होनी चाहिए? संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं, और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? अनुपात में होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए, समानुपाती बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? समानुपाती, समानुपाती। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको करना है। ठीक है, कि सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल दिया है कि सर्वांगसम के लिए सेम आकार और सेम माप होना चाहिए, लेकिन समरूप के लिए केवल आकार बराबर होना चाहिए, माप सेम हो ना हो ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए समरूप आकृतियों के आपको दो अलग अलग उदाहरण देने हैं और ऐसे आकृतियां जो समरूप ना हो उनके एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हल। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है कि समरूप
आकृतियों के समरूप आकृतियों के दो भिन्न उदाहरण, भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न उदाहरण। तो समरूप आकृतियों के दो भिन्न उदाहरण आपको देने हैं, दो डिफरेंट एग्जाम्पल आपको देने हैं कि दोनों आकृतियां समरूप है। ठीक है, तो समरूप आकृतियों के दो भिन्न उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले वाला उदाहरण क्या होगा, पहले वाला एग्जाम्पल क्या होगा कि आप मान लो एक समबाहु त्रिभुज मान लो, आप छोटा एक बड़ा, ये दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, तो दोनों आकृतियां भिन्न भिन्न है और दोनों समरूप है। ठीक है, समरूप के लिए क्या चाहिए कि सेम आकार हो, माप का समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहले का। अब दूसरे में देखिए, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो आकृतियां समरूप ना हो, जो आकृतियां समरूप ना हो। ठीक है, हम ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं जो समरूप ना हो, तो इसमें आप दे सकते हैं कि एक आपने दिया सर्कल, एक दिया आपने त्रिभुज। देखिए दोनों का जो आकार है वो कैसे है, वो भिन्न भिन्न है। अगर भिन्न भिन्न आकार है तो ये समरूप है ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी आपने देखिए एक बना दिया आपने स्क्वायर और एक बना दिया आपने रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए दोनों आकृतियां भिन्न भिन्न है क्योंकि सेम आकार नहीं है। ये वर्ग के आकार का है, ये वर्ग के आकार का है, ये आयत के आकार का है। आकार डिफरेंट हो गया, शेप डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो ये दोनों समरूप नहीं है, लेकिन इनका शेप सेम सेम दिखता है, तो ये समरूप है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, प्रश्नावली 6.1 क्लास 10th। ठीक है, देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, ये दोनों चतुर्भुज आपको बताने हैं कि समरूप है या नहीं, ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो समचतुर्भुज है, रोम्बस है, एक वर्ग है जिसको स्क्वायर बोलती है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर समरूप है, सिमिलर है या नहीं है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, रेखाखंड से बनी हुई आकृति है। तो रेखाखंड से बनी हुई आकृति को बहुभुज बोलते हैं, और बहुभुज की समरूपता के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन इन दोनों डायग्राम में अप्लाई हो जाती है तो इसका मतलब ये समरूप है। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो ये समरूप नहीं है। कौन कौन से कंडीशन, कि संगत कोण दोनों के बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं दोनों की समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, संगत कोण दोनों के बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाएं दोनों की समानुपाती होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लग जाती है तो मतलब ये समरूप है, वरना नहीं है, अदरवाइज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको देखने से ही मालूम चल रहा है कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 हो ही नहीं सकता, तो मतलब संगत कोण तो बराबर नहीं है। संगत भुजाओं का रेशियो आप निकालोगी तो वो बराबर हो सकता है, बट यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं है, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखना है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हल। ठीक है, आपको लिखना है चतुर्भुज PQRS। ठीक है, लिखना कैसे वो देखिए, चतुर्भुज PQRS व चतुर्भुज ABCD। ठीक है, 4 साइड से बना हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, तो ये भी चतुर्भुज बोले तो ये भी चतुर्भुज बोलेंगे इसको, तो इसे भी चतुर्भुज बोलेंगे और इसे भी चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के नेम मैंने लिख दिया, एक तो PQRS है, एक ABCD है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या होना चाहिए कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपात निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए PQ की संगत क्या AB है, तो PQ अपॉन AB का रेशियो आप निकालिए, तो PQ की वैल्यू 1.5 है और AB की वैल्यू क्या 3 है, तो पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, तो कितना होगा 15/30, यानी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी 1/2 हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम QR और BC निकालेंगे। ठीक है, QR का रेशियो यानी अनुपात निकालेंगे BC से, तो QR अपॉन BC, तो QR कितना है
1.5 बी से कितना है 3 है, तो यहाँ पॉइंट हटेगा 0 आएगा, तो 15/30 यानी 1/2, ठीक है 1/2 हो गया। अब सेम आप क्या करेंगे, एस आर अपॉन में सी डी निकालेंगे, तो एस आर अपॉन में सी डी, एस आर कितना है, एस आर आपका 1.5 है, सी डी आपका कितना 3 है, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, तो 15/30 हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 1/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पी एस अपॉन में ए डी निकालना है, तो पी एस का रेशियो ए डी से हम लेंगे, पी एस कितना है, पी एस है 1.5, ए डी कितना है 3 है, तो पॉइंट हटेगा 0 आएगा, 15/30 हो गया इसका, ठीक है 1/2। अब देखिए इन दोनों फिगर में जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो रेशियो में है, प्रपोर्शन है, देखिए सबकी वैल्यू इक्वल आ रही है। अब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं क्या है या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आप, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल पी लेते हैं और एंगल ए लेंगे, ठीक है। देखिए पी और ए इक्वल नहीं है, स्क्वायर में एंगल 90 होता है लेकिन इसमें 90 नहीं है, ये 90 से कम हो सकता है, ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसको काट लेना है, ठीक है। क्यू इक्वल नहीं होगा बी के, सेम ये 90 ये 90 नहीं है, तो सिमिलरली यहाँ पे आर इक्वल नहीं होगा सी के, और एस इक्वल नहीं होगा डी के, तो ये सारे एंगल इक्वल नहीं है। देखिए एक कंडीशन तो अप्लाई हो गई, देखिए एक कंडीशन तो अप्लाई हो गई है, इन दोनों बहुभुज की जो भुजाओं हैं उनका अनुपात बराबर है, लेकिन इन दोनों बहुभुज की संगत कोण बराबर नहीं आ रही, तो इसीलिए आप बोलेंगे चूंकि चतुर्भुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस व चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी परस्पर यानी आपस में परस्पर समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अब समरूप क्यों नहीं है उसका रीजन मैंने यहाँ पे समझा लिया है, क्योंकि संगत कोण बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है। ये वाली कंडीशन तो अप्लाई हो गई, बट ये वाली कंडीशन फेल हो गई, तो जब ये फेल हो गया तो ये दोनों क्या नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि दोनों का आकार समान नहीं है, ठीक है। चलो